पूरा क्लास हमको यही करते करते रह गया। तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग समझ रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द ग्रॉस रिजल्ट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और क्या ग्रॉस लॉस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो ये चीज हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट यही बताता है कि आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ क्या ट्रेडिंग अकाउंट। और एक फॉर्मूला से ही बताए थे, नहीं बताए हैं? देखो सही बच्चे, देखो सही बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू आप इस तरह से अगर आपको ये कहे ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और फिर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं कहे, सिंपल कहे कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो बच्चे हम लोग स्वतंत्र है, उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बना के कर सकते हैं और ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वे, बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड बाय द फॉर्मूला। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। ये देखो देखो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, रिया बताओ, रिया ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं गलत, उल्टा बता दिया। नेट सेल्स माइनस कमीन, देखो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दिखाई दे रहा है पीछे तक? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब दूसरा इसका फॉर्मूला लिखिए, ये एक हो गया। सेकंड में लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक तो फॉर्मूला यही हो जाएगा कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना हो तो क्या कर लिखेंगे, नेट सेल्स माइनस जीपी। तो एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं ऊपर में, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। याद रहे अगर ग्रॉस लॉस है क्वेश्चन में, क्या मैक का यूज करें कि आवाज जा रहा है सही बच्चे को? ओके, तो नेट सेल्स माइनस जीपी इफ ग्रॉस लॉस इज गिवन इन द क्वेश्चन। आपको ग्रॉस लॉस दिया हुआ रहेगा तो क्या करोगे, यहां पर प्लस कर दोगे। याद रहेगा ना कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तब तो नेट सेल्स माइनस क्या कर देंगे, जीपी कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि ग्रॉस लॉस दिया हुआ है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और इसका एक फॉर्मूला और है, अगर ये डेटा नहीं है तो दूसरे तरफ से भी इसको निकाल सकते हैं। लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू, देखो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक cost of goods sold equal to
नहीं वो और यहाँ लिखिए और ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस opening stock plus net purchases plus direct expenses. Opening stock plus net purchases. Opening stock plus net purchases plus net purchases. अगर बातें करोगे, अगर हम बात करके देख लिए तो हम निकाल देंगे क्लास से बाहर. नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये इसका दूसरा फॉर्मूला है. अगर मान लो आपका ऊपर वाले फॉर्मूला से नहीं निकल पाए तो आप नीचे वाले फॉर्मूला से भी अभी सब क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को. आगे लिखिए इसमें 3 नंबर में नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड. सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. फिर लिखेंगे फोर्थ फॉर्मूला में नेट परचेजेस इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेजेस इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड. कोई बात नहीं सर, हो जाता है. यही यहाँ से बैठा है. चलो लिखो नेट परचेजेस इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और इसी का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है. अब इसका निकिता बताओ तो नेट सेल्स इज आल्सो नोन एज, या सेल्स को दूसरे नाम क्या है इसका आप पढ़े होंगे. सेल्स इज आल्सो नोन एज सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एग्जैक्टली करेक्ट. सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नोट कर लो, कहीं लिख लो इसको. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. हाँ, सेल्स इज आल्सो नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और चलो लिखो आगे. अगर कोई हमको मिल गया इस तरह का बच्चा, तुम्हारे चलते हम नहीं सुनेंगे, समझ लो. पढ़ाना सर्विस लेना आपका अधिकार है, आप लीजिए जैसे लेना पूछिए. हाँ लिखो. और इसी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
Sales is also known as revenue from operation. Revenue from operation. Cost of goods sold is also known as cost of goods sold is also known as cost of revenue from operation. Cost of revenue from operation. Come in. यहाँ बैठो. कभी कभी आपको कहेगा क्वेश्चन में हाउ टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट. एडजस्टेड प्रॉफिट वो अभी बता रहे हैं. देखो तो एक फॉर्मूला लिख लो तो. हाँ, एडजस्टेड प्रॉफिट. हाँ, एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक. हाँ, आ जाइए. एडजस्टेड प्रॉफिट इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. हाँ, अगर क्वेश्चन में बच्चे याद रखना एडजस्टेड प्रॉफिट अगर दिया हुआ हो तो ये तीन आइटम को नहीं दिखाएंगे. किसको किसको? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और नेट परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में. जब एडजस्टेड परचेज ही दे दे तो ये तीन आइटम को नहीं दिखाना है. याद रखना. लिखो तो क्वेश्चन. कितना फॉर्मूला हुआ इसमें? क्या क्या ये नोट में लिखवा दें क्या? एडजस्टेड परचेज वाला अभी जो बोले हैं ट्रेडिंग अकाउंट वाला समझ में आ जाएगा. चलो लिखो तो क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट. ये आपको क्वेश्चन हम एग्जाम में अगर इसका होगा तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे 5 नंबर में, वो पूछ सकते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. फर्स्ट लिखिए, परचेज लिखिए 3 लाख. परचेज लिखिए 3 लाख. उसके बाद सेल्स लिखिए 5 लाख. थोड़ा स्पीड में लिखो. सेल्स लिखो 5 लाख. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न लिखो 10,000. सेल्स रिटर्न 10,000. सेल्स रिटर्न 10,000. वेजेस 35,000. कैरियर्स 5,000. कैरियर्स 5,000. ओपनिंग स्टॉक 25,000. ओपनिंग स्टॉक 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक 25,000. क्या करना है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या कैलकुलेट करने के लिए कर रहा है? Gross profit. Gross profit. We know that gross profit equal to net sales minus cost of goods sold.
फॉर्मूला तो हम यूज कर नहीं सकते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, ये फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सेकेंड वाला। तो पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख करके दोनों को दो लाइन छोड़ करके नीचे में क्या करेंगे, पहले नेट सेल्स निकाल लेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे और तब उसको फॉर्मूला पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आपको क्या हो जाएगा, जीपी फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आ गया सर। फिर से सुन लो, जो बच्चे को आ गया वो बच्चे बनाइए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे क्या करा, फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इंफॉर्मेशन गिवन में इसमें मुझे दो डेटा चाहिए। यार ध्यान से देखो, दो डेटा मुझे चाहिए। कौन कौन? एक तो नेट सेल्स और दूसरा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो जाएगा। ये टोटल सेल्स मींस कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। याद रखना, टोटल सेल्स इक्वल टू या तो नगद या तो उधार, है ना। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वही टोटल सेल्स हो जाएगा। तो यहाँ तो कैश और क्रेडिट करके नहीं लिखा हुआ है, सीधा सेल्स लिखा हुआ है। तो सेल्स में से क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को या रिटर्न इनवर्ड भी बताए हैं। दोनों लैंग्वेज में से आपको कभी ये लैंग्वेज दे देगा, कभी ये लैंग्वेज दे देगा। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, नेट सेल्स फाइंड आउट कर देंगे। तो एक ये कंप्लीट हो गया नेट सेल्स। दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो। अब इसका दो फॉर्मूला बताए हैं, एक तो नेट सेल्स माइनस जीपी और दूसरा क्या फॉर्मूला बताए, ओपनिंग स्टॉक वाला। तो ये तो फॉर्मूला यूज होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीपी तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, तो ये तो नहीं यूज होगा। यूज कौन सा होगा, सेकंड वाला। आया समझ में? चलो बनाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। सही बच्चे, क्या करना है, क्लास से बाहर जाना है। अमिताभ में जा रहा उसको सोचो ना। चलो बना क्वेश्चन। बना ली, एक मिनट के अंदर कोई बनाने को वीडियो वाली आपको तो बना लो, चलो बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बना के दिखाओ मुझे। देखो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट ऐसा है इसमें थोड़ा आपको पूरा का पूरा, जब तक खुद मेहनत स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। चलो बनाओ, जल्दी से बना के मुझे बताओ। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। देखो बच्चे बना लिए। 1 लाख, देखो करेक्ट, 1,60,000। हाँ, कितने, दो बच्चे मात्र अभी तक बनाए हैं। अच्छा उधर भी बनाए हैं। चलो आप लोग बनाओ बच्चे। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया था ना, क्या क्या निकालना मुझे? Very good.
चलो बनाओ 1,60,000 सही बच्चे बना लिए। अब ये तुमको दिखा दो कहाँ बनाया। आंसर से मतलब नहीं है, तुमको कितना समझ में आया ये करोगे ना। बना बना लोगे बन जाएगा। बना भी है अभी क्या। चलो अब इसी क्वेश्चन को बच्चे ध्यान सुनना। एक तो ध्यान से सुनो इधर। एक तो इस क्वेश्चन को हम बाय द फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए जीपी। अब इसी को अगर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बना के बनाना है, फॉर्मेट दिए हुए हैं, जल्दी से उसको बनाओ और करके लिख दो वहां पर और लिखो। और करके बता दो ना, हम बता देते हैं। देखो तो यहाँ पर नाम तो है नहीं, सीधा क्या लिखेंगे। देखो बच्चे यहाँ पर जो बच्चे को आता है वो बच्चे खुद बनाए, बाकी जो बच्चे को नहीं आता है वो बोर्ड पर देखे कैसे बना रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताए थे। देखो क्या हेडिंग लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, देखो यहाँ पर कुछ नाम नहीं है, ओके, डेट भी नहीं पता है, तो फॉर द ईयर एंडिंग कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। इसके बाद क्या समझाए थे, इट इज डिवाइडेड इनटू क्या, टू साइड्स ना। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताए थे, डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड क्या, क्रेडिट साइड। तो यहां पर पर्टिकुलर हो जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें क्या करना है, 2 बाय, सबसे पहले मनीष मुझे बताए सेल्स की कितना है, 5 लाख। क्या सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स में आप 5 लाख कर दो और इसमें से लेस क्या कर दो, लेस क्या लैंग्वेज है, सेल्स रिटर्न है कि रिटर्न इन वर्ड है, सेल्स रिटर्न, जो लैंग्वेज है वही लिखना, सेल्स रिटर्न कितना है, उधर मत ध्यान, जरा अपना काम करो ना। 10,000 कितना हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग स्टॉक। बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको ओपनिंग स्टॉक से ही स्टार्ट करते हैं।
ओपनिंग स्टॉक, हाँ करेंगे क्लोजिंग स्टॉक से कितना है इसमें बताओ तो 25,000। उसके बाद डेटा बताओ परचेजेज होगा, क्या परचेज रिटर्न भी है तो डायरेक्ट बाहर का तो यही नेट परचेजेज हो जाएगा 3 लाख। उसके बाद वेजेस है, कितना वेजेस है 35,000। उसके बाद कैरेज है, कैरेज कितना है 5,000। उसके बाद आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक ना कितना है क्लोजिंग स्टॉक 35,000, यही तो है। तो बताए क्या थे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताए थे कि क्रेडिट माइनस डेबिट। हम क्रेडिट में किस कौन सा आइटम को शो करते हैं इनकम को, यानी डायरेक्ट इनकम को। तो ग्रॉस प्रॉफिट मींस excess of credit side over the क्या debit side, credit side of the trading account, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जितना अधिक रहेगा किससे डेबिट साइड से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर तो क्रेडिट में कितना हुआ टोटल 5 लाख, क्या देखो वर्किंग नोट में क्रेडिट साइड में कितना हुआ 5,25,000 यस या नो, और डेबिट साइड में कितना है टोटल 3,65,000 3,65,000। आप कह सकते हो कि सर यहाँ क्रेडिट क्या है, पता चल जाएगा ना तो क्रेडिट सर क्या है ज्यादा है। तो क्रेडिट सर अगर ज्यादा होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, बच्चे आवाज नहीं ध्यान समझो, बहुत बोलने में मेहनत लग रहा है, तुम लोग उसका फायदा नहीं लोगे तो बोलना व्यर्थ है। तो क्या हो जाएगा 3,65,000। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया देखो उतना ही आएगा जितना आया फॉर्मूला में, बोथ आर सेम। समझ में आया कुछ, चाहे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करें या चाहे हम फॉर्मूला से बनाएं, दोनों में आंसर क्या होगा सेम ही आएगा। लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन में लिख दे कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ हो, सीधा लिखा हुआ कैलकुलेट जीपी, तो आप दोनों तरफ से बनाने के लिए सोचो, आप फॉर्मूला से बना सकते हैं ओके। तो डिफरेंस किस साइड है अब बताओ, डिफरेंस किस साइड है अब बताओ, डिफरेंस किस साइड है डेबिट साइड है। तो डेबिट में क्या लिख देंगे, कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको सीडी कर दो, दो लैंग्वेज है, या तो सीडीबीडी यूज करो या नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट में क्या होगा ट्रांसफर होगा। फिर वहां पीएल अकाउंट में क्या होगा, इसका डेबिट तो पीएल में क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को समझाएंगे। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 1,60,000। अब ये क्या हो जाएगा क्लोज हो गया, टोटल कितना है 5,25,000, दैट्स ऑल 5,25,000। चलो नोट करो, आया समझ में। किसी बच्चे को नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीडी लिख करके यहाँ क्लोज कर देना है। सर ये एक बार नहीं आएगा नहीं, वो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तब ना, ये तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, समझाएंगे बच्चे। क्वेश्चन लिखो तो, व्हाट आर द डिफरेंसेस between trading account and trading लिखो, वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो तो, between gross profit and net profit. What are the differences between gross profit and net profit? ठीक है क्वेश्चन, कि दोनों प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस है। ओके, फर्स्ट में लिखो, देखो पहले समझ लो फिर लिखना। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, बट नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्रॉफिट एंड। समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आया। ओके दूसरा पॉइंट कहता है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कि इट इज एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ क्या, गुड्स सोल्ड। अभी आपको फॉर्मूला में समझा रहे थे ना, देखे थे ना कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट से जितना आपका, कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट बहुत तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट, बहुत तरह के होते हैं ये, ठीक है। उसमें ये कह रहा है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करते हो बच्चे, तो उसमें नेट सेल्स कॉस्ट से जितना एक्सेस होगा वो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। बट नेट प्रॉफिट के लिए कह रहा है कि इट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट ओवर क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे पीएल अकाउंट पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम ओवर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नहीं समझ में आया? इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन टू द क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ ही साथ ये भी तो ट्रांसफर होगा, तो इसका डेबिट तो उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। वही चीज कर रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम ओवर द क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, इनडायरेक्ट लॉसेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। दो पॉइंट क्लियर हुआ? बताओ आप बताओ क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सबसे लास्ट, हाँ अभी स्टार्टिंग। परेशान कर रहा है। अरे बोल रहा है पीछे से दबा दो। क्या बोलते जाते हो? 97 नहीं
गाड़ी का हवा निकालना। लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो तो, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो पहले दो कॉलम बना लो, पहला लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा लिखो नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वाले कॉलम में लिखोगे gross profit is the difference between the credit side, difference between the credit side and the debit side, of trading account. और इसी लैंग्वेज को ऐसे भी समझ सकते हैं, और करके लिख लो, और इट इज एक्सेस ऑफ, और इट इज एक्सेस ऑफ नेट सेल्स, it is excess of net sales over on the cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए उसमें लिखिए पीएल अकाउंट में, नेट प्रॉफिट वाला में, नेट प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट साइड of profit and loss account between the credit side of profit and loss account, or it is excess of, or it is excess of gross profit account over indirect expenses, हालांकि इसमें अपने तरफ से हम अटैच किए थे कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बच्चे आप लोग इसको माइंड में रखना, ठीक है। यहाँ बुक में लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, ये इतना ही सही नहीं है मेरे हिसाब से, बुक के हिसाब से ये सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पीएल अकाउंट आप बनाते हैं तो उसमें टोटल दिखाते हैं और फाइनली लास्ट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट होता है। तो बच्चे पीएल अकाउंट में चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट लॉसेज हो, चाहे इनडायरेक्ट इनकम हो या फिर गेन हो या प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, इधर आपको ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। जैसे यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में तो ग्रॉस लॉस भी तो हो सकता है ना, तो ये डेबिट है तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर ग्रॉस लॉस अगर क्रेडिट में होगा तो ये ट्रांसफर किसमें होगा, डेबिट में, बट पीएल अकाउंट में। तो हम फाइनली दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज्यूम किए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हो सकता है मे बी क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि नेट प्रॉफिट मीन्स इनडायरेक्ट इनकम ओवर द ग्रॉस लॉस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट लॉसेस, ऐसे हो सकता है। आपको इस तरह से फॉर्मूला कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, थोड़ा इसको नेक्स्ट क्लास में और 2-3 पॉइंट को यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक यहाँ पर लिख लीजिए, 2 पॉइंट तो लिखवाए हैं, 2 नहीं, एक ही पॉइंट लिखवाए हैं ना। हाँ, इट इज एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट ओवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हालांकि नीचे में लिखा हुआ है, एक लाइन एक पॉइंट और लिख लो तो दूसरा में, सेकंड जीपी में पहले लिखोगे ना, जीपी में लिखो सेकंड पॉइंट, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू
नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, थोड़ा लैब में उतरा दे। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें लिख लो नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल अदर इनकम। ऑल अदर इनकम का मतलब इनडायरेक्ट इनकम होना चाहिए यहां पर, ऑल इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ, नेट प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल अदर इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नहीं देखते हो एबनॉर्मल लॉसेस सब जो हो जाता है, ठीक है, तो वो सब इस दोनों पॉइंट को तैयारी करके आओगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएल अकाउंट देखें, कुछ इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।